नमस्कार। आज हम भारत को एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। एक देश की तरह नहीं, बल्कि ये खूबसूरत जटिल चादर या तानेबाने की तरह, जहां हर धागा मतलब हर राज्य अपनी एक अलग ही कहानी बुनता है। और ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये तो भाषाओं, संस्कृतियों, खान पान और परंपराओं का एक महासागर है। ये लाइन आप कह सकते हैं भारत के असली सार को पकड़ लेती है। पर ये तो हुई एक बड़ी फिलोसॉफिकल बात। अब सवाल ये है कि असल में, असलियत में ये शानदार तानाबाना दिखता कैसा है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा और करीब जाना होगा। तो चलिए इस महासागर में गोता लगाते हैं। हम भारत को उसके राज्यों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। एक एक धागे को देखेंगे ताकि ये पूरी तस्वीर साफ हो सके। अच्छा, तो इस सफर को थोड़ा आसान बनाते हैं। हम राज्यों को उनके कैरेक्टर के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले बात करेंगे इकोनॉमिक पावर हाउसेस की, फिर कल्चरल हार्टलैंड की, और आखिर में मिलेंगे उन नीश स्पेशलिस्ट से। तो शुरुआत करते हैं उन धागों से जो इस ताने बाने को आर्थिक मजबूती देते हैं। मतलब वो राज्य जो भारत के इकोनॉमिक इंजन्स हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था की बुनाई करते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये साफ दिखाते हैं कि कुछ राज्यों का आर्थिक वजन कितना ज्यादा है। महाराष्ट्र को ही देख लीजिए, अकेले ही देश की जीडीपी का लगभग 15% हिस्सा। इसके बाद तमिलनाडु और गुजरात जैसे बड़े नाम आते हैं। और हाँ, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। इन नंबर्स के पीछे हैं असली पावर सेंटर्स। महाराष्ट्र यानी देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, गुजरात मतलब ट्रेड और इंडस्ट्री का गढ़, दक्षिण में जाएं तो तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस है, और कर्नाटक मतलब बैंगलोर, जो देश का आईटी हब है। ये तो हम सब जानते ही है ना। ठीक है, तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात। अब जरा उन धागों को देखते हैं जो इस ताने बाने में रंग भरते हैं, जो इसे इसकी कहानी और पहचान देते हैं, यानी कल्चरल हार्टलैंड। उत्तर प्रदेश और बिहार को एक साथ देखिए। एक तरफ है यूपी, रामायण महाभारत की धरती, देश का आध्यात्मिक और राजनीतिक केंद्र, और दूसरी तरफ है बिहार, प्राचीन मगध साम्राज्य और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी ज्ञान की विरासत। दोनों की जड़ें बहुत गहरी हैं, पर अलग अलग तरह से। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 0। ये वो संख्या है जो बताती है कि बिहार में बड़े प्राइवेट बिलियनियर्स कितने हैं सोर्स के मुताबिक। तो क्या इसका मतलब ये है कि बिहार का महत्व कम है? बिल्कुल नहीं। असल में ये एक अलग तरह की दौलत को दिखाता है, एक गहरी ऐतिहासिक और इंटेलेक्चुअल लेगेसी जो आज की मॉडर्न इंडस्ट्री से बहुत बहुत पुरानी है। और ये कल्चरल हार्टलैंड सिर्फ इन 2 राज्यों तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान को देखिए, जहां किलों और वीरता की कहानियां हैं, या फिर पश्चिम बंगाल, साहित्य और कला का गढ़, और देश के दिल में बसा मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट, जिसकी अपनी एक अलग ही रिच हिस्ट्री है। चलिए अब मिलते हैं ताने बाने के नीचे चैंपियन से। ये वो राज्य हैं जो किसी एक खास चीज में माहिर हैं, जो इस पूरी तस्वीर में एक अनोखा टच जोड़ते हैं। यहां देखिए, हर राज्य की अपनी एक स्पेशलिटी है। पंजाब को हम अनाज का भंडार कहते हैं। केरला हाईएस्ट लिटरेसी और आयुर्वेद के लिए जाना जाता है। असम मतलब जाहिर है दुनिया भर में मशहूर चाय। झारखंड खनिजों से भरपूर, और हरियाणा स्पोर्ट्स और इंडस्ट्री में एक पावर हाउस। हर किसी की अपनी एक यूनिक स्ट्रेंथ है। तो हमने इकोनॉमिक इंजन्स देखे, कल्चरल हार्टलैंड देखा, और नीश चैंपियंस भी। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरे मास्टरपीस को एक साथ देखते हैं, जहां हर हिस्सा चाहे छोटा हो या बड़ा बहुत जरूरी है। ये चार्ट एक बहुत दिलचस्प बात बताता है। अगर हम सारे छोटे राज्यों की जीडीपी मिला भी दें तो वो शायद 4% के आसपास होगी। लेकिन क्या सिर्फ यही मायने रखता है? उनका योगदान इससे कई ज्यादा बड़ा है। सोचिए, गोवा के टूरिज्म के बिना या सिक्किम की ऑर्गेनिक फार्मिंग के बिना ये तानाबाना कैसा लगेगा? हर राज्य साइज में चाहे जैसा भी हो, एक जरूरी धागा है। इसके बिना ये तस्वीर अधूरी ही रहेगी। और आखिर में ये बात पूरी कहानी को समेट देती है। भारत की ताकत उसकी डाइवर्सिटी में यूनिटी है, जहां हर राज्य की अपनी अलग पहचान है, फिर भी सब मिलकर एक भारत हैं। तो ये सवाल सोचना दिलचस्प है कि इस विशाल और जटिल ताने बाने में कौन सा धागा सबसे जरूरी है, आर्थिक वाला, सांस्कृतिक, या कोई और? शायद इसका जवाब यह है कि हर धागा अपनी जगह पर सबसे अहम है।